तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि खारजा क्या होता है। खारजा एक ऐसा कोर्ट का ऑर्डर होता है जिसके तहत कोई प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है या खारिज किया जाता है। जैसे कि कोई जमानत प्रार्थना पत्र आपने कोर्ट में दाखिल किया और कोर्ट ने उस जमानत को खारिज कर दिया या उस पर जमानत नहीं दी जो आपने प्रार्थना पत्र दिया था। तो ये कैसा होता है इसे देखते हैं और भी ज़्यादा हम डिटेल में समझ पाएंगे। तो इसमें सबसे ऊपर कोर्ट का नाम लिखा हुआ होता है। देखिए, न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीज़न JM यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट देवबंद सहारनपुर, ये कोर्ट का नाम है। इसके बाद आपको यहाँ से नीचे दिखाई देगा CNR नंबर, ये कोर्ट के मुकदमे का नंबर होता है जो इंटरनेट के द्वारा मिलता है। यहाँ ऊपर कोर्ट अपनी मोहर और साइन लगाता है जब ये ऑर्डर पास किया जाता है तब। इसके बाद लिखा है सरकार। सरकार बनाम यहाँ पर उस व्यक्ति का या मुलजिम का नाम लिखा जाता है जिसके ऊपर चार्ज लगे हैं, यानी जो अपराधी है। इसे हम पूरे को फाइल का नाम कहते हैं। सरकार बनाम अमित आदि, इस तरीके से हो सकता है। यहाँ लिखा है नीचे MUS है, यानी मुकदमा अपराध संख्या, ये FIR नंबर भी होता है। मुकदमा अपराध संख्या आपको तब मिलता है जब आप कोई अपराध कर देते हैं, यानी FIR नंबर आपको तभी मिलता है। ये भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं जो कि मुलजिम पर लगाई जाती हैं, यानी अपराधी पर लगाई गई हैं। इसके बाद लिखा है थाना नागल, जिला सहारनपुर, यानी इस थाने ने मुलजिम को गिरफ्तार किया और इस थाने के द्वारा ये चार्ज लगाए गए। इसके बाद यहाँ पर दिनांक लिखा है, जिस दिनांक को ये ऑर्डर पास हुआ ये यहाँ पर लिखी जाती है। तो दिनांक 10/7/2000 को ये ऑर्डर पास किया गया। तो क्या ऑर्डर है ये पढ़ते हैं हम। यहाँ पर इसमें ऑर्डर की पूरी डिटेल होगी। प्रार्थी अभियुक्त, अभियुक्त कहते हैं दोस्तों मुलजिम को। यहाँ पर ये डॉट लगा रखे हैं मैंने। यहाँ पर मुलजिम का नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर उसके पिताजी का नाम लिखा जाएगा। इसके बाद निवासी ग्राम, जैसे कि नगरपुर, थाना नागल, जिला सहारनपुर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 123/2023 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120B, 406, 504, 506 भारतीय दंड संहिता थाना नागल, जिला सहारनपुर के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। तो ये हम मुकदमे की डिटेल बता रहे हैं जो जज साहब ने लिखी हैं अपने ऑर्डर में। तो ये जज साहब का एक ऑर्डर है, ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि कैसा ऑर्डर होता है। प्रार्थी अभियुक्त, अभियुक्त मुलजिम को कहते हैं, प्रार्थी भी मुलजिम को ही कहते हैं, आप ये मान के चलें। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है, उसे जमानत पर रिहा किया जाए। विद्वान अभियोजन अधिकारी, अभियोजन अधिकारी कहते हैं दोस्तों सरकारी वकील को। विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर व अजमानतीय प्रकृति का है, जमानत का विरोध किया गया है, यानी सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया है। यहाँ पर प्रार्थी अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, अधिवक्ता कहते हैं वकील को, अभियुक्त के विद्वान का मतलब है यानी जो मुलजिम है उसने जो वकील कर रखा है वो अभियुक्त का वकील होता है, यानी अभियुक्त का अधिवक्ता होता है। तो यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा है अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, यानी जो मुलजिम ने वकील कर रखा है उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। प्रार्थी अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना तथा परपत्र, परपत्र कहते हैं दोस्तों फाइल को, परपत्रों का अवलोकन किया गया, यानी दस्तावेज का जो है अवलोकन किया। अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण में यानी प्रक्रिया में प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 28/6/2023 से जेल में निरुद्ध है। प्रार्थी अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर व अजमानतीय प्रकृति का है, अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी अभियुक्त की जमानत के आधार पर्याप्त नहीं है। इसके बाद यहाँ पर अपनी आदेश लिखी कोर्ट ने, देखिए प्रार्थी अभियुक्त, यहाँ पर इसका ये अभियुक्त का नाम लिखा है, या आप अमित वगैरह समझ सकते हैं। प्रार्थी अभियुक्त अमित का जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120B, 406, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, भय दय से का मतलब होता है भारतीय दंड संहिता, निरस्त किया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रार्थना पत्र जज साहब ने निरस्त कर दिया, इसे हम खारजा कहते हैं। यहाँ पर जज साहब का नाम और मोहर और साइन होते हैं। यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम और पता लिखा जाता है जिस व्यक्ति के खिलाफ़ ये ऑर्डर किया गया है या पक्ष में ये ऑर्डर किया गया है। यहाँ पर वह व्यक्ति साइन करता है जिसके
खिलाफ ये ऑर्डर हुआ है। तो ये हमारा जज साहब का ऑर्डर था, यानी आदेश था। तो आप देख लीजिए, ये इस तरीके का होता है।